नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। पिछली क्लास में हमने स्टार्ट किया था क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 13 यानी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। अगर आपने पीछे वाली क्लास नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां पर हमने बेसिक की बात की है और वही सारा मैटर आगे लगातार यूज होता जाएगा। यानी वो वाली चीजें अपने पूरे चैप्टर के अंदर काम आने वाली हैं, तो उस चीज को आप बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़िएगा। अगर आपने नहीं देखा, अगर आपने देख लिया है तो आज का चैप्टर अपन आगे बढ़ाते हैं। और आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। यानी अगर अपन कह रहे हैं अगर किसी चालक के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, हमने ये बात कही है, तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो किस तरह से ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, कैसे हमें पता चलेगा, कैसे हम इसकी दिशा का पता लगा सकते हैं। जैसे हमने चुंबक के अंदर बात की थी कि चुंबक के अंदर हमेशा जो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है, वो चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ होती है। लेकिन इसमें कैसे पता लगाएंगे, तो देखिएगा हम इसको समझते हैं। किसी धारावाही चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ये हमने पढ़ रखा है। अब इसकी दिशा कैसे निर्धारित करते हैं, तो हमने दो चित्र ले रखे हैं यहाँ पे। पहला चित्र है, देखो हमने क्या कर रखा है, एक परिपथ ले रखा है जिसके अंदर से हमने क्या कर रखा है, एक बैटरी जोड़ रखी है। ये हमारा इधर वाला जो भाग है वो हमारा है प्लस, ये हमारा प्लस वाला भाग है, ठीक है, और ये हमारा माइनस वाला भाग है। तो जब हम यहां से क्या करते हैं, यहां से देखो विद्युत धारा हमेशा कैसे जाती है, प्लस से निकलते हुए माइनस की तरफ जाती है। जब यहां पर हमने चुंबकीय सुई रखी, जब यहां पे हमने चुंबकीय सुई रखी, ये हमने चुंबकीय सुई, तो चुंबकीय सुई की दिशा कुछ इस तरह से बताता है, इधर की तरफ, यानी विक्षेप इधर की तरफ आता है। यानी विक्षेप कैसे आ रहा है, चुंबकीय सुई तो थी तो ऐसे, लेकिन विक्षेप इस तरह से इधर की तरफ दिशा खा रहा है, इधर की तरफ। अब हमने दोबारा क्या किया, यानी धारा प्रवाहित होने पर इसके तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, जो चुंबकीय सुई पास में लेके आए तो हमें पता चल गया। अब देखो हमने क्या किया, धारा की दिशा बदल गई। अब की बार इधर माइनस है और इधर क्या है, हमारा प्लस है। जब हम धारा की दिशा बदल देते हैं तो देखो चुंबकीय सुई पहले उस दिशा में विक्षेप दिखा रही थी, ये इस दिशा में दिखा रही थी, लेकिन यहां पे ये क्या करेगा, इस दिशा में दिशा इसकी क्या हो जाएगी, इसका भी विक्षेप परिवर्तित हो जाएगा, विक्षेप में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। अब धारा देखो प्लस से निकलकर, आपको पता है प्लस से निकली है इस तरह से, ये प्लस से निकलते हुए यहां पर आई, यहां से माइनस की तरफ जा रही है। तो अब धारा की दिशा बदल गई तो इसका विक्षेप भी क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। तो किसी चालक के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और जैसे ही उसके अंदर धारा परिवर्तित कर दी जाती है, धारा की दिशा बदल दी जाती है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती है। ठीक है, तो इसको हम कैसे समझेंगे, आगे हम पढ़ेंगे इसके अंदर विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो देखो धारावाही चालक कौन कौन से काम में लेंगे, तो धारावाही चालक हैं, देखो हम कौन कौन से धारावाही चालक काम में लेने वाले हैं। पहला है एक चालक तार, सीधा चालक, यानी एक सीधी तार ले लेंगे इसके अंदर, तो इसके तरफ जैसे तार के अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तार के अंदर से विद्युत धारा जा रही है, आगे पूरा परिपथ है, इस तार के अंदर से जाएगी तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा। दूसरा वर्ताकाश पास, पास यानी क्या होता है, इस वर्त के आकार का, यानी एक तरफ से चुंबकीय इस तरह से ऐसे जाएगी, कुछ वर्त के आकार का लेंगे इस तरह से, वर्ताकार इस तरह से, एक तरफ से धारा अंदर जाएगी, दूसरी तरफ से बाहर आएगी, यानी वर्ताकार आकृति ले ले तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, उसकी दिशा कैसी होगी। ठीक है, ये हम चीज इसके अंदर सीखेंगे। और तीसरा है परिनालिका, परिनालिका क्या होती है, कुछ इस तरह की तांबे की तार अपन लपेट देते हैं, तो ये हमारी क्या है, परिनालिका है। इसके अंदर से धारा जाती है, एक के अंदर से धारा आती है। तो तीनों के अंदर अंदर किस तरह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, क्या उसकी दिशा होगी, कौन कौन से बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा या कम होगा, वो अपन सीखेंगे एक एक स्टेप में आगे तीनों। ठीक है, तो चलिएगा हम सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र। देखो सीधे तार के अंदर अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो, हमने ये कहा है अगर सीधे तार के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा और उसकी दिशा कैसी होगी, और दिशा को ज्ञात कैसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से चैप्टर अपना स्टार्ट हो रहा है। तो देखिएगा हमने क्या किया है,
ये हमने एक सीधा धारावाही चालक लिया, यहाँ बैटरी जोड़ रखी है, परिवर्ती प्रतिरोध जोड़ रखा है, ठीक है, यानी धारा को नियंत्रित करने के लिए हमने एक परिवर्ती प्रतिरोध जोड़ा है। यहाँ पे एमीटर यानी अपने धारा के मान को बता रहा है। अब हमने क्या किया, यहां पर एक हमने धारा बह रही है, वहां पर हमने एक इस तरह से, ये मानो इस तरह से एक पेज लगा दिया गया जिसके अंदर से धारा बह रही है, यहां पर हमने एक पृष्ठ लगा दिया है। तो इस धारा के इस तार के चारों तरफ वर्ताकार, ये आपको वर्त दिख रहे हैं, इस वर्ताकार आकृति में क्या हो रहा है, इस वर्ताकार आकृति में ये देखो, ये वर्त के आकार दिख रहे हैं, इस वर्ताकार आकृति में क्या हो रहा है, इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, ये इस तरह से, यानी इस तार के चारों तरफ वर्ताकार आकृति में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, तो देखो हम क्या कह रहे हैं, किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। हमने ये पढ़ा ही है, चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इस चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाओं को सकेंद्रीय वर्तों के रूप में निरूपित करते हैं। सकेंद्रीय वर्त किसे कहते हैं, सकेंद्रीय वर्त हमने इसका केंद्र एक ही ले लिया, इसके ऊपर एक वर्त बनाया, दूसरा वर्त बनाया, तीसरा वर्त बनाया, केंद्र सबका एक ही है लेकिन वर्त का साइज अलग अलग है, तो इन्हें कहते हैं सकेंद्रीय वर्त। तो यहां पर भी हम देख रहे हैं इनका केंद्र तो ये है, इसी केंद्र पर प्रकार रखे अपन बड़े बड़े वर्त बनाए ना, एक छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा, तो ये सारे क्या है, ये हमारे है सकेंद्रीय वर्त। ये क्या है, ये है सकेंद्रीय वर्त। तो हमने क्या किया, यहां पे सकेंद्रीय वर्त बनाए इस तरह से। तो यही क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र को मतलब प्रदर्शित करता है। चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे क्षेत्र रेखाएं खींची है, तो वो क्षेत्र रेखाएं किस रूप में होगी, वर्ताकार पास के रूप में। चलिए हम इसको एक छोटे से कागज से समझते हैं। देखो मैं इस पेंसिल को ले रहा हूं, पेंसिल मान लो हमारा धारावाही चालक है, ठीक है, पेंसिल हमारा क्या है, धारावाही चालक है, इसके अंदर से विद्युत धारा बहेगी, मान लो नीचे की तरफ विद्युत धारा बह रही है, तो मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से ये जाएगा। ये आपको चित्र दिख रहा है, ये मान लो धारा इधर की तरफ जा रही है, तो आपके सामने इसके छोटे छोटे वर्त दिखाई दे रही है, इस रूप में क्या होगा, इसका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये जो लाइनें आपको दिखाई दे रही है ना, वर्त अलग अलग साइज के, उससे बड़ा वर्त, उससे बड़ा बाहर की तरफ, तो जितनी दूर इसका चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्षेत्र रेखा इस दिशा में अपने को प्रदर्शित होगी। और ये हमारी क्या है, ये जो पेंसिल आपको दिखाई दे रही है ये हमारा चालक है, ये हमारा क्या है, चालक। तो इस तरह से हमारी क्या है, विद्युत धारा बह रही है, तो चालक के अंदर से चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से उत्पन्न होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें ये तो समझ में आ गया कि चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है एक सीधे धारावाही चालक में। इस सीधे धारावाही चालक, ये एक सीधा धारावाही चालक है, इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हो रहा है वो इस तरह से हो रहा है। ये हमारा सीधा धारावाही चालक है, इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र मैंने आपको बताया किस तरह से, इस तरह से, इस तरह से उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, अब इसकी दिशा कैसे पता लगाएंगे, इसकी दिशा कौन सी होगी, तो इसको दिशा को पता लगाने के लिए हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले दो चीजें और सीख लेते हैं, उसकी दिशा को समझने से पहले। देखो दिशा तो हम पता करेंगे, दिशा के लिए हम दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम पढ़ेंगे, लेकिन इसको समझने से पहले हम क्या करते हैं, हम एक चीज और समझते हैं। वो क्या है, दोनों पॉइंट देखो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये दोनों। क्या पॉइंट है, देखो जब विद्युत धारा के मान में वृद्धि करें तो चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि होती है। हम देखो यहां पर विद्युत धारा, इस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, अगर हम यहां से हम इस बैटरी से विद्युत धारा का मान बढ़ा दें तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, अधिक विद्युत धारा बहने से चुंबकीय क्षेत्र भी अधिक होगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाएगा। देखो हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं अगर किसी चालक के अंदर विद्युत धारा, देखो कैसे पता लगेगा, हमने क्या किया है, मान लो इस चालक के अंदर से विद्युत धारा बह रही है, ठीक है, हमने क्या किया, मान लो पहले 5 एम्पियर धारा बह रही थी, तब हम इसके पास में चुंबकीय सुई लेके जाते हैं ना, जैसे मान लो हम पास में इसके चुंबकीय सुई लेके, तो चुंबकीय सुई में ये विक्षेप है, ये हमारी क्या है, चुंबकीय सुई है, ये हमारी क्या है, चुंबकीय सुई है। ठीक है, तो इसने इतना सा विक्षेप दिखाया। अब हमने क्या किया, इसी चालक के अंदर हमने क्या किया है, धारा का मान बढ़ा दिया है। अब हम वही चालक है हमारा वैसा ही, इस बार हम क्या ले रहे हैं, 8 एम्पियर विद्युत धारा ले रहे हैं। कितने एम्पियर, 8 एम्पियर। हमने धारा का मान बढ़ाया है, तो धारा का मान जैसे ही बढ़ाएंगे तो हमारा क्या होगा, ये जो विक्षेप दिखा रहा था चुंबकीय सुई द्वारा जो विक्षेप दिखाया जा रहा था, ये हमारी चुंबकीय सुई है, इसके अंदर जो विक्षेप दिखाया जा रहा था वो विक्षेप कैसे हो जाएगा,
देखो पहले यहाँ पे कम विक्षेप दिखाया जा रहा था, अब क्या है यहाँ पे विक्षेप का मान क्या हो गया है, विक्षेप का मान ज्यादा हो गया। देखो पहले थोड़ा सा यहां दिखा रहा था लेकिन अधिक झुक गया। अधिक झुकने का मतलब क्या हुआ है, अगर चुंबकीय सुई में विक्षेप भी क्या हो जाता है, विक्षेप में भी वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब धारा का मान बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता है। तो हम यहां पे देखिए चुंबकीय क्षेत्र को हम लिखते हैं बी से, ये समानुपाती होता है विद्युत धारा के, यानी आई के। किसके, आई के समानुपाती होता है। यहां पर अपन बात करें तो बी समानुपाती किसके है, बी समानुपाती है आई। बी का मतलब क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, और आई का मतलब है विद्युत धारा, यानी विद्युत धारा का मान बढ़ाने से चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है, चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता है। दूसरा देखो, दूसरा पॉइंट है किसी चालक में प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक से दूर जाने पर घटता है। अब यहां पर देखो, अब इसी की बात करें, अगर चुंबकीय सुई यहां पर रखी हुई है, ठीक है, अब धारा का मान तो 5 एम्पियर ही है, इसके अंदर धारा का मान नहीं बढ़ा रहे। इस चुंबकीय सुई को मैं यहां रख देता हूं, या इसकी बात करें कोई सा भी एक ले लो, जैसे मान लो मैं एक मिटा देता हूं यहां पे, यहां पर आप समझेंगे इसको। अभी तो चुंबकीय सुई में इतना विक्षेप दिखा रहा है, इस सुई को मैं यहां लेके आऊंगा, इतना दूर ले आऊंगा, तो क्या होगा बताओ, तो क्या होगा, तो हमारी जो चुंबकीय सुई है उसका विक्षेप अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। विक्षेप क्या हो जाएगा, जैसे जैसे इस चालक से, ये हमारा क्या है, ये है हमारा चालक, चालक चालक से दूरी बढ़ा रहे हैं। ये तो देखो इतनी सी दूर है हमारी चुंबकीय सुई, सिर्फ इतनी सी दूर है। अब क्या है, इसकी दूरी हमने बढ़ाकर इतनी कर दी, तो जैसे ही दूरी बढ़ाएंगे तो इसका विक्षेप भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। विक्षेप कम होने का मतलब चुंबकीय क्षेत्र का मान कम हो जाता है। तो चालक से दूरी बढ़ने पर, चालक से दूरी बढ़ाते हैं, दूर जाते हैं ज्यादा, तो क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होता है। तो चालक से दूरी बढ़ाने पर, तो यही लिखा हुआ है देखो, किसी धारावाहिक चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत धारा के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हो रहा है वो चालक से दूर जाने पर घटता है। चुंबकीय क्षेत्र है वो जैसे जैसे चालक से दूर जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमने इसके दो नियम पढ़े हैं। पहला तो है अगर विद्युत धारा में वृद्धि करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि होगी, और दूसरा है अगर चालक से दूरी बढ़ा देंगे तो हमारे जो विद्युत क्षेत्र है वो घटता जाएगा, कम होता जाएगा। जैसे हम सिंपल सी बात करते हैं, देखो सिंपल सी आपने पढ़ रखा है, सिंपल सा आपने पढ़ रखा है, एक चुंबक है यहाँ पे हमारा, ये चुंबक है, आप चुंबक से समझ जाओगे, ये एन और एस है। एक चुंबक पर यहां बिंदु है, ठीक है, लोहे की कोई वस्तु पड़ी है, ये इसको खींच रहा है, तो ये क्या करेगा, ज्यादा बल लगाएगा। एक दूसरा यहां पर पड़ा है, इसका क्या होगा, कम बल लगेगा। तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र क्या है, ज्यादा है, इसलिए वो अपनी तरफ क्या करेगा, ज्यादा बल लगाकर खींच लेगा। जबकि ये दूर है तो दूरी बढ़ने से इसका क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र कम हो गया, इसलिए इसके ऊपर कम बल लगेगा। हालांकि ये खींच तो लेगा इसको, लेकिन कम बल से खींचेगा, लेकिन इसके ऊपर क्या है, ज्यादा बल लगेगा, इसके ऊपर कम बल लगेगा। बस वही विद्युत धारा के अंदर भी यही होता है किसी चालक में बहने। तो हमने यहां पर ये देख लिया, हमने यहां पर ये देख लिया कि चुंबकीय क्षेत्र किन किन बातों पर निर्भर करता है। दोनों पॉइंट अच्छी तरह याद रखने हैं। अब है इस चालक तार के अंदर, अपने ये तो कह दिया विद्युत धारा बह रही है, अब इस विद्युत धारा बहने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात करेंगे। चुंबक में तो अपन बता देते हैं कि चुंबक में तो हम कह देते हैं अगर ये चुंबक है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एन से निकलकर एक्स की तरफ होती है, ठीक है, एन से निकलकर एक्स की तरफ होती है। जो उत्तरी ध्रुव की तरफ रुकता है वो उत्तरी एन ध्रुव होता है, जो दक्षिण की तरफ रुकता है वो दक्षिणी ध्रुव। तो हमें पता है उत्तर से दक्षिण की तरफ हो रही है, ये चुंबकीय सुई दिखा देगी। लेकिन यहां पर हम कैसे पता लगाएंगे, तो इसको पता करने के लिए हमारे पास एक नियम है जिसको कहते हैं दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। दक्षिण हस्त का मतलब क्या होता है, दाएं हाथ का, यानी जो अपना राइट हैंड है उसका अंगुष्ठ नियम। इस नियम के अनुसार धारावाही चालक को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़े, इस नियम के अनुसार हम धारावाही जो चालक है, ये जो धारावाही चालक हमने, ये मान लो हमने पेंसिल लिया था, ठीक है, तो धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा में रहे। हमें पता है कि धारा कहां जा रही है, हमें पता होता है कि धारा प्लस से माइनस जा रही है। हमने यहां पर देखो इसके अंदर ये कह रखा है कि धारा ऊपर की तरफ जा रही है, तो मैं इसको इस प्रकार पकड़ूं कि अंगूठा मेरा धारा की दिशा में रहे। अंगूठा देखो, मेरा अंगूठा ऊपर की तरफ, धारा की दिशा, जैसे मैं पेंसिल को पकड़ रहा हूं तो अंगूठा ऊपर की तरफ, मान लो धारा ऊपर की तरफ जा रही है, अंगूठा धारा की दिशा में रहे, तो ये मेरी मुड़ी हुई अंगुलियां है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। तो ये मुड़ी हुई अंगुलियां है, ये चुंबकीय क्षेत्र, यानी यहां पर बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से होगा, यानी ऐसे घूम के ऐसे घूम रहा है। यानी इसके अंदर बात करें, इसी चित्र की मैं बात कर रहा हूं, इसका चुंबकीय क्षेत्र दिखाएं तो किस तरह से दिखेगा,
ये हमारी धारा बह रही है। अब यहां पर आपको चुंबकीय क्षेत्र दर्शाना है, तो चुंबकीय क्षेत्र दर्शाने के लिए मैंने कुछ मान लो इस तरह से वर्त बनाए हैं। अब इनकी दिशा कैसे है, ये मैं देखो ऊपर की तरफ धारा जा रही है तो मैं इसको ऐसे पकड़ूंगा तो देखो अंगुलियां इधर से जाके इधर की तरफ घूम रही है, तो ये मेरा इस तरह से दिशा हो जाएगी। दिशा कैसे हो जाएगी, इस तरफ से, और यहां से इस तरफ, यहां से इस तरह की दिशा हो जाएगी। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की एक सीधे धारावाही चालक में विद्युत धारा बह रही है, तो उसका पता करने का। अगर यही धारा नीचे की तरफ बह रही होती तो मैं इसको ऐसे पकड़ता, अंगूठा नीचे की तरफ, क्योंकि धारा नीचे है। अब मेरी दिशा कौन सी होगी, इधर से इधर जा रहा है, अब इधर से इस तरफ ऐसे घूम रहा है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे, इस तरह से। तो हम क्या कर सकते हैं, दाएं हाथ के अंगुष्ठ नियम से, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से किसी सीधे धारावाही चालक में कैसे विद्युत धारा बह रही है उसके अनुसार हम उसका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी ज्ञात कर सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। हमें ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक नियम है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। यहां पर देख सकते हो आप, ये दायां हाथ है, इसको नीचे की तरफ विद्युत धारा बह रही है। हमने कहा ये विद्युत धारा बह रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखो कैसे, अंगुलियां वैसे घूम रही है, इधर से जाके इधर की तरफ। तो ये धारा यहां से इधर जा रही है और यहां से ये चुंबकीय क्षेत्र इधर जा रहा है। धारा ऊपर से नीचे जा रही है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरह से होती है। ये नियम आपके कई बार एग्जाम में पूछा गया है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। किसे कहते हैं, दाएं हाथ का अंगुष्ठ नियम। इस नियम के अनुसार धारावाही चालक को दाएं हाथ से, दाएं हाथ मतलब अपना राइट हैंड से इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा में हो तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो ये सिंपल सा नियम है। दायां हाथ मतलब, दक्षिण हस्त का मतलब क्या होता है, दायां हाथ। ठीक है, ये आप अच्छी तरह याद रखें, बहुत ही सिंपल सा नियम है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद दूसरा हमारा जो चालक है, दूसरा धारावाही चालक कौन सा है, वर्ताकार पास। वर्ताकार पास का मतलब क्या होता है, देखो वर्ताकार पास का मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं थोड़ा सा, फिर अपन आगे बात करेंगे। वर्ताकार पास का मतलब होता है जो वर्त है, जैसे आपने देखा होगा कोई रिंग है या चूड़ी है, तो सिर्फ वहां सिर्फ बाहर की तरफ क्या होता है, कांच लगा होता है, जैसे साइकिल की रिंग होती है। ठीक है, तो ये एक पास है, अंदर से बिल्कुल खाली है, सिर्फ यहाँ वर्त है, तो ये वर्ताकार पास होता है। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे वर्ताकार पास के अंदर चुंबकीय क्षेत्र, ये हमारा एक वर्ताकार पास है। देखो किस तरह का बना हुआ है, मैं यहाँ पर आपको साइड में बना के बताता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। वर्ताकार पास कुछ इस तरह का है हमारा। ठीक है, ये हमारा वर्ताकार पास है। यहां से धारा अंदर की तरफ जा रही है और यहां से वापस बाहर की तरफ। देखो पूरा गोल बना देंगे तो फिर वर्त थोड़ी रहेगा, हमें धारा अंदर भी जानी चाहिए, धारा अंदर भी जानी चाहिए ना। यहां से एक धारा प्रवेश करवाएंगे, अगर इसको जोड़ ही देंगे तो फिर ये शॉर्ट हो जाएगा, और नहीं तो धारा प्रवेश करवाएंगे कैसे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक हिस्सा रखना है धारा अंदर जाने के लिए और दूसरा हिस्सा रखना है वहां से वापस बाहर आ रही है। तो इसके तरफ चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होगा, तो हमने जैसे ही देखा है कि किसी सीधे धारावाही चालक की क्या होता है, हमने पीछे वाले जस्ट पहले टॉपिक में देखा है सीधे धारावाही चालक के वर्ताकार, तो इसमें भी क्या होगा, वर्ताकार। तो हम क्या कहते हैं इसको, इस तरह से वर्ताकार इसके चारों तरफ इस तरह बनेगा, और ऐसे भी यहां भी बनेगा। ये कैसे है, ये वर्त इस तरह से, जैसे इस मान लो ये है हमारा धारावाही चालक, तो इसके इस तरफ बड़े वर्त घूम रहे हैं, जैसे हमने पेंसिल वाला बनाया था ना, वही है हमारा ये। जैसे ये पेंसिल है तो यहाँ पे ये घूम रहा है, तो एक तरफ ये रहा हमारा, ये नीचे वाला हिस्से में ऐसे दिखा रहा है, ये इस तरह से, और यही ऊपर वाले हिस्से में इस तरह से, तो धारा की दिशा इस तरह से। अब हम इसको दक्षिण हस्त, हमारी धारा कैसे बह रही है, धारा हमारी बह रही है कुछ इस तरह से, इधर से जाके इधर जा रही है। तो बताओ हम इसको ऐसे पकड़ेंगे, देखो हमारी धारा की दिशा, तो इसको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता लगाने के लिए कैसे करेंगे, तो हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से पकड़ेंगे। क्यों, क्योंकि अंगूठा हमारा धारा की दिशा में रहनी चाहिए, धारा इधर से इधर जा रही है, तो मुड़ी हुई अंगुलियां किसकी दिशा बताएगी, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो ये चुंबकीय क्षेत्र कैसे जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र कुछ हमारा इस तरह से जा रहा है कि ये हम इसको नीचे की तरफ दर्शा देते हैं। नीचे की तरफ दर्शाने का मतलब क्या हुआ, ये हमें ऊपर की तरफ दर्शा देते हैं। इसका मतलब है ये जो पीछे वाली लाइन है ना, ये इसके पीछे की तरफ है, ये इस रेड लाइन के पीछे की तरफ है। चलो मैं दोबारा से बना देता हूं, ये इसके ऊपर से लाइन है, ये है इस तरह से, वो लाइनें पीछे हैं ये आगे हैं, तो ये इस तरह से दर्शाएगा। अब यहां पे दिशा कैसी हो जाएगी इसकी,
यहां पे देखो इसको किस तरह से पकड़ेंगे, यहां पे इस तरह से अंगूठा पकड़ेंगे तो अंगूठा धारा की दिशा में, तो उंगलियां अंदर से बाहर ऊपर की तरफ वापस आ रही है, तो हमारी ये जो दिशा हो जाएगी वो कुछ उल्टी हो जाएगी ऊपर वाले से जस्ट, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे इस तरह से पकड़ा हुआ है तो ये ऊपर से बाहर वापस आ रही है। तो हमने क्या देखा है, हम ये देख रहे हैं कि इसमें जो है, इसमें जो हमारा देखो किस तरह से इधर धारा जा रही है तो बाहर से नीचे से, तो ये क्या है, ये वाला हिस्सा पीछे वाला हिस्सा है, ये हमारा हिस्सा, यानी ये इधर जो लाइन ऊपर जा रही है ना वो पीछे से आगे की तरफ नीचे जा रही है, पीछे से तो ऊपर आ रही है, लाइन से आगे से नीचे जा रही है, यानी इस तरह से घूम रही है, इस तरह से इधर से जाएगी ऐसे, इस तरह से। तो ये है हमारा, तो ये है हमारा किसी पास के कारण। अब देखो यहां पे आप देखेंगे तो और भी चुंबकीय क्षेत्र रेखा इतनी थोड़ी होगी, और भी होगी हमारी चुंबकीय क्षेत्र रेखा, तो ये जाएगी। तो जैसे जैसे केंद्र की तरफ बढ़ते जाते हैं वर्त का साइज क्या होता जाता है, बड़ा होता जाता है, वर्त का साइज क्या होता रहता है, बड़ा होता रहता है। देखो हम जब धारावाही चालक के अंदर बात कर रहे थे तो पहला वर्त छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो जैसे जैसे इस वर्त से दूरी बढ़ी, पहला वर्त इतना था, जैसे जैसे दूरी बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे वर्त का साइज बढ़ रहा है। तो यहां पर भी क्या है, वर्त का साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहां पर हम देखो इसको पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उससे दूरी के व्युत्क्रम पर निर्भर करता है। दूरी के व्युत्क्रम पर, दूरी के व्युत्क्रम पर मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ाएंगे, यहां पे इसका मतलब क्या हुआ, दूरी के व्युत्क्रम पर, दूरी के उल्टे पर, जैसे जैसे दूरी बढ़ाएंगे चुंबकीय क्षेत्र घटेगा। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, दूरी बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र घटता है, ठीक है। तो ये हमने पीछे वाले पास में बात की थी। इसी प्रकार किसी विद्युत धारावाही पास के कारण, पास के प्रत्येक बिंदु पर, यानी एक बिंदु ऊपर वाला ले ले या यहां ले ले, कहीं भी बिंदु ले ले, तो वहां पर क्या होगा, प्रत्येक बिंदु पर उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने के लिए सकेंद्रीय वर्तों का साइज तार से दूर जाने पर लगातार बड़ा होता जाता है। जैसे जैसे देखो तार से दूर जा रहे हैं वर्त का साइज बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। देखो पहले छोटा वर्त, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो तार से जैसे जैसे ये दूरी बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र का देखो साइज, हमने यहां पे इसको दर्शाया था, आपको ये देख रहे हो, पहला वर्त कितना छोटा है, फिर उससे बड़ा वर्त है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो जैसे जैसे ये पेंसिल हम चालक माने तो पेंसिल से जैसे जैसे ऊपर की दूरी बढ़ती जा रही है वर्त का साइज बढ़ रहा है, वर्त का साइज क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तो यही हम कह रहे हैं यहाँ पे कि सकेंद्रीय वर्तों का साइज दूर जाने पर लगातार बड़ा होता जाता है। जैसे ही वर्त पास के केंद्र पर पहुंचते हैं तो इन वृहत वर्तों के चाप सरल रेखा में प्रतीत होते हैं। अब देखो यहां पर जाने पर ये थोड़ी बहुत मुड़ी हुई है, बीच में एकदम बात करें तो बीच वाली रेखा हमारी क्या है, बीच वाली रेखा हमें बिल्कुल सरल रेखा के रूप में प्राप्त होती है। ये जो रेखा है, ये बीच में जो रेखा देख रहे हैं आप, ये हमें कैसे प्राप्त होती है, सरल रेखा के रूप में, ठीक है, प्रतीत होती है, सरल रेखाओं जैसे प्रतीत होती है। विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पास के केंद्र पर सरल रेखा के भांति प्रतीत होता है। अब देखो यहां पर क्या है, विद्युत धारावाही के प्रत्येक बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास के केंद्र पर सरल रेखा भांति प्रतीत होती है। ये जो अंदर जो रेखा है ये सरल रेखा के बीच में बिल्कुल यहां पर केंद्र पर है, वो सरल रेखा बिल्कुल एकदम सीधी रेखा दिखेगी आपको केंद्र पर। अब यहां पर आपको दिशा कैसे दिखा रही है, एस से एन की तरफ, एस से एन की तरफ क्यों है, क्योंकि इसके अंदर से जा रही है। और हमने चुंबक में बात कर रखी है, हमने चुंबक में क्या बात की थी, ये हमारा एन है, ये एस है। चुंबक में हमने ये बात की थी कि ये जो चुंबक है वहां पर बाहर की ओर तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एन से एस की तरफ होती है, लेकिन अंदर क्या होता है, एस से एन की तरफ। तो ये अंदर से जा रही है, इसके ये पास के अंदर से जा रही है, ये वर्त ऐसे है गोल, ठीक है, उसके अंदर से ऐसे जा रही है, तो अंदर से जाएगी तो दिशा कैसी होगी, एस से एन की तरफ, ठीक है। तो ये हमें इससे याद रखना है। और हम इसकी बात करें और कैसे इसका चुंबकीय क्षेत्र बढ़ा सकते हैं, किसी धारावाही तार के कारण किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में प्रवाहित विद्युत धारा पर निर्भर करता है। अब इस तार में कितनी धारा बह रही है, दूसरी बात वही है कि किसके ऊपर निर्भर करेगा, चुंबकीय क्षेत्र कम होगा या ज्यादा होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र अगर इसके अंदर ज्यादा धारा प्रवाहित करेंगे, यहां से अपने जो धारा जा रही है ना आई, इसका मान बढ़ा देंगे, विद्युत धारा का मान बढ़ा देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा, जो हमने पीछे पढ़ा था उसी के अनुसार। और दूसरा हम कैसे बढ़ा सकते हैं, दूसरा हम यदि हमारे पास n फेरों की कोई कुंडली हो, अब हमने यहां तो एक फेरा ही ले रखा था, ऐसे बहुत सारे फेरे ले लें,
ऐसे बहुत सारे फेरे ले लें तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण में एक एकल फेरे के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में n गुना वृद्धि हो जाएगी। अभी तो हमारे पास क्या है, यहां पर एक ही ये जो वर्त है, एक ही क्या बना हुआ है, एक ही वर्त है। अभी तो हमारे पास वर्त कितना है, सिर्फ एक। यदि हम वर्तों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दें, n कर दें, वर्तों की संख्या बढ़ाकर और बहुत सारे वर्त ले लिए तो n कर दे, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, n गुना बढ़ जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का मान n गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, और क्योंकि प्रत्येक फेरे में विद्युत धारा प्रवाहित की दिशा समान है, और सभी फेरों में आपको पता है विद्युत धारा की दिशा क्या रहेगी, समान रहेगी। जैसे पहला फेरा है, इसमें विद्युत धारा यहां से प्रवेश होकर ऐसे जा रही है, दूसरे में भी ऐसे जाएगी, तीसरे, चौथे, पांचवें, 10वें, 15वें, कितने भी फेरे ले लो, सब में धारा की दिशा क्या रहेगी, एक ही जैसी रहेगी। चलिए हम तीसरा बात करते हैं। तीसरा हमारा क्या पॉइंट है, देखो हमने पहला पढ़ लिया सीधे धारावाही चालक के कारण, दूसरा वर्ताकार पास के कारण, तीसरा हम पढ़ते हैं परिनालिका के अंदर। अब देखो परिनालिका में विद्युत धारा कैसे बहेगी और कैसे चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो पहले तो ये बात करते हैं परिनालिका कहते किसे हैं। परिनालिका की परिभाषा क्या है, पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। ये देखो किस तरह से बनी हुई है। देखो परिनालिका क्या होती है, हमने क्या किया, विद्युत रोधी तांबे की तार ले ली। अब देखो पहले तो ये विद्युत रोधी तांबे की तार क्या होती है, विद्युत रोधी तांबे की तार। देखो विद्युत रोधी तांबे की तार तो आपको पता है तांबा जो होता है, ठीक है, वो तांबा हो गया। विद्युत रोधी का मतलब हो गया ऐसी तार जो आपस में टकरा जाए तो शॉर्ट नहीं हो, यानी उसके ऊपर कुछ ऐसी पॉलिश कर दी जाती है, जैसे ये है, ये हमारी क्या है, इसको अगर मैं विद्युत धारा यहां से दे देता हूं इस बैटरी से, ठीक है, ये हमारा प्लस है, ये माइनस है, तो ये जो आकृति बनी है ये हमारी है परिनालिका। ये क्या है, परिनालिका। देखो हमने क्या है, पास पास, ये तो हमने दूर दूर दिखाया है, एक ही हमने क्या किया है, बहुत सारी वर्ताकार आकृति में तार को ऐसे लपेट दिया गोल गोल, और अगर अगर आपस में टकरा जाए तो भी शॉर्ट नहीं हो, उसके ऊपर इस तरह का पॉलिश कर दी जाती है। जैसे अपने नॉर्मल जो तारे होती है उसके ऊपर रबड़ का कवर लगा होता है, वैसा कवर नहीं लगा के उसके ऊपर पॉलिश इस तरह से कर देते हैं कि आपस में टच हो जाए तो भी शॉर्ट नहीं हो, वो होता है विद्युत रोधी। ठीक है, ऐसा कहा हुआ है इसके अंदर। तो पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलाकार आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली। देखो ये पास पास है, ठीक है, ये तो मैंने आपको दर्शाने के लिए दूर दर्शाया है, बाकी ये पास पास होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, पास पास हो और विद्युत रोधी हो, विद्युत रोधी तांबे की तार की अनेक फेरों वाली कुंडली होती है। विद्युत रोधी, इसको बेलनाकार आकृति में, देखो बेलन की आकृति में, बेलनाकार आकृति में, आपको जैसे स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग आपने देखा है उसी तरह की होती है, बस स्प्रिंग में दोनों साइडें जो वहीं छोड़ दी जाती है और उसकी दोनों साइडों को अगर अलग कर ले तो ये हमारे कुछ इस तरह से परिनालिका ही नजर आती है। ठीक है, एक फेरों वाली कुंडली होती है जिसको हम कहते हैं परिनालिका। ये आपको दिख रहा है, ये हमारी परिनालिका है। इसके अंदर से विद्युत धारा जैसे ही बहेगी, जैसे ही विद्युत धारा बहेगी तो इसके विद्युत पर भी क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र आपको दिख रहा है ना, इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। इस तरह से क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और हम इसको ऐसे दर्शाएंगे। जैसे ही हम इसके अंदर से, ये हमने क्या लगा रखा है, यहां पे हमने एक स्विच लगा रखा है, हम यहां पर लगा देते हैं स्विच। अब देखो जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे ना तो ये चुंबक की तरह व्यवहार करने लग जाएगा, इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और ये चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। चुंबकीय क्षेत्र कैसे होगा, चुंबकीय क्षेत्र को आप दर्शा सकते हो इस तरह से, यानी यहां से जाएगा इस तरह से, और इस साइड में इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र इसके अंदर से। तो ऐसे बहुत सारी क्या बनेगी, रेखाएं बनेगी, जैसे ये बना रखी है, इसके अंदर से और भी बहुत सारी समांतर रेखा जाएगी। तो इसके अंदर से सारी रेखा जा रही है वो समांतर है। तो इसके अंदर ध्यान रखना, जो परिनालिका होती है उसके अंदर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र का मान समान होता है। क्या बात कही मैंने, परिनालिका के अंदर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, समान होता है। बात करते हैं आगे। परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इसका एक सिरा उत्तरी ध्रुव तथा दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव का कार्य करता है। हम यहाँ पे देखें तो इस परिनालिका जो बनाई है, एक हमारा जो है वो उत्तरी ध्रुव की तरफ काम करता है एम के, और दूसरा काम करता है एस के। ये है हमारा एन उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव।
हम देखते हैं यहाँ पे मैं आपको बना देता हूँ। ये है हमारा दक्षिणी ध्रुव और ये है हमारा उत्तरी ध्रुव। एक ध्रुव हमारा काम करता है उत्तरी ध्रुव की तरफ, एक हिस्सा करता है दक्षिणी ध्रुव की तरफ इस परिनालिका का। आगे हम देखें, यहाँ पे हमने ये समझ लिया उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव की तरह कार्य करता है। इसके बाद में है ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र समांतर रेखा या सरल रेखाओं की भांति होती है। अंदर समांतर रेखाएं होती है, वो सरल रेखा के जैसी होती है। हमने देखा है कि अंदर जो सरल रेखाएं जाती है वो सरल रेखा के रूप में, ये देखो सीधी रेखाएं जा रही है, इसके अंदर से जो जा रही है वो सीधी सरल रेखाएं हैं। ठीक है, अतः परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है। अब इसमें अंदर देखो, वहां पर हमने दोनों पढ़े थे पहले वाले, तो इसके अंदर क्या हो रहा था, इसके पास में चुंबकीय क्षेत्र अधिक है, दूर जाते ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके अंदर हमने देखा था यहां पर इसके पास में, इस तार के पास में तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है, ज्यादा है। जैसे जैसे इस तार से दूरी बढ़ती जाएगी तो चुंबकीय क्षेत्र कम होता रहेगा। लेकिन यहां पर हम बात करें, इसके अंदर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, समान होता है। इसके अंदर सभी बिंदुओं पर, जैसे हमने यहां पर, हम मान लो चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, यहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र दर्शाना है इस बिंदु पर, चाहे ये बिंदु ले लो, चाहे ये बिंदु ले लो, चाहे आप कोई सा बिंदु ले लो, ये बिंदु ले लो, इसके अंदर कोई से भी बिंदु पे आप चुंबकीय क्षेत्र निकालोगे ना, चाहे आप यहां पर ले लो, सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, समान होगा। तो ये हमें बात अच्छी तरह ध्यान रखनी है। इसके बाद में परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नरम लोहे की को परिनालिका के भीतर रखकर चुंबक बनाने में किया जाता है। हमने देखो पाठ के शुरू में पढ़ा था, हमारी जो चुंबक है, हमके लेसन के स्टार्ट में हमने पढ़ा था, जो हमारी चुंबक है वो दो प्रकार की होती है। चुंबक को हमने दो भागों में बांटा था। एक आपको बताया था प्राकृतिक चुंबक और एक आपको बताया था कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक को हम पढ़ चुके थे, ये क्या होता है, ये एक मैग्नेट होता है, जो एक पत्थर होता है एक प्रकार का, ठीक है, लोहे का ऑक्साइड होता है, पत्थर होता है जिसको मैग्नेटाइट कहते हैं, ठीक है, वो प्रकृति से प्राप्त होता है। कृत्रिम चुंबक बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, ये आपके सामने इस तरह से बनाया जाता है। देखो क्या है, देखो इसको क्या करते हैं, नरम लोहे की जो रॉड होती है। अब कृत्रिम चुंबक कैसे बनाया जाता है, नरम लोहे की परिनालिका के भीतर रखकर, यानी नरम लोहे की रोड के ऊपर बहुत सारी तांबे की तार को लपेट कर कृत्रिम चुंबक बनाया जाता है, जिसको विद्युत चुंबक भी कहते हैं। यहां पर क्या लिखा है, परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ। अब ये कुंडली तो वही है पीछे वाली सेम, लेकिन इसके अंदर हमने क्या रख दिया, ये जो आपको दिखाई दे रही है आकृति, ये हमने एक नरम लोहे की रॉड रख दी इसके अंदर। तो ये नरम लोहे की रॉड जो रख देते हैं, तब ये किसकी तरह व्यवहार करने लग जाता है, ये एक चुंबक की तरह व्यवहार करने लग जाता है। इस प्रकार बने चुंबक को विद्युत चुंबक यानी कृत्रिम चुंबक कह दो या विद्युत चुंबक कहते हैं। जब तक इसके अंदर से इस बैटरी से धारा प्रवाहित होगी, तब तक ये चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। जैसे यहां से स्विच बंद कर देंगे, ये इसका चुंबकत्व खत्म हो जाएगा, यानी इसका चुंबक का जो पावर है वो खत्म हो जाएगा। तो जब तक इसके अंदर धारा प्रवाहित करेंगे, तभी तक इसके अंदर क्या होगा, विद्युत चुंबकीय मान रहेगा। तो कृत्रिम चुंबक किस तरह से काम करती है, आपको समझ में आ गया होगा क्या होती है कृत्रिम चुंबक। अगर आपसे पूछ ले कृत्रिम चुंबक किसे कहते हैं, तो नरम लोहे की रॉड पर विद्युत रोधी तांबे की तार की अनेक फेरों वाली कुंडली को लपेट देते हैं, तो हमें जो प्राप्त होती है चुंबक, वो कौन सी होती है, वो होती है कृत्रिम चुंबक या विद्युत चुंबक। ठीक है, तो ये थे हमारे किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो हमने तीन पढ़े, एक सीधे धारावाही चालक के कारण, दूसरा वर्ताकार पास के कारण और तीसरा परिनालिका के कारण। तो यहां तक आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, और बहुत ध्यान से देखिएगा और साथ साथ में इस चैप्टर को अच्छी तरह याद करते रहिएगा, क्योंकि बाद में ये चैप्टर आपको इतना कॉम्प्लेक्स लगेगा कि बहुत सारी चीजें आपके बुक में एनसीईआरटी में ऐसी दे रखी है, तो समझनी बहुत मुश्किल है। तो अगर आपने इस चैप्टर को लगातार हमारे वीडियो से देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।